हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों एंड दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास पर। और यहाँ आज हम बताने जा रहे हैं आपको एमए फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम पैटर्न ऑल ओवर एमए जो है सभी के लिए जेनवी के अकॉर्डिंग। और फिर हम बात करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर जेएनयू के अकॉर्डिंग एमए पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कि कैसे आपको पेपर सिलेक्ट करना है और पेपर के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस रहेगा। तो शॉर्ट एंड इजी में फटाफट से देखते हैं। तो चलो आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जेएनयू के अकॉर्डिंग। हम अगर आपको बताएं तो आप नोट कर लीजिएगा। एमए 2025 सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। और ध्यान रखना, ये रेगुलर एंड प्राइवेट दोनों के लिए है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर हम जो आपको समझाने वाले अच्छे समझ लीजिएगा। और अगर आपको इस सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ पढ़ने के लिए नोट्स अगर वगैरह चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो वो कैसे कहाँ मिलेगी, कम मतलब न के बराबर में, तो वो भी आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम पैटर्न। किसके बारे में? एग्ज़ाम पैटर्न। क्योंकि देखिए, अभी आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में कोई है, इसका मतलब तो वो ओल्ड पैटर्न पे पढ़ रहा था, ओल्ड पैटर्न पे पढ़ रहा था। तो फिर उनके लिए समझना जरूरी है। थर्ड सेमेस्टर वालों को तो फिर भी पता होगा। देखो, एक बार मैं आपको बता दूँ फटाफट से। देखिए, जो पेपर होगा ना, वो पेपर आपके कितने नंबर का होगा? 80 मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स। पेपर आपकी 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। और पास होने के लिए हर पेपर में आपको 40% यानी कहने का मतलब है आपको 40 नंबर लाने होंगे, ठीक है। और रेगुलर है तो 20 नंबर तो कॉलेज से जाते हैं, ठीक है ना। देखो 20 प्लस यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये 20, ठीक है ना। 80 प्लस 20 टोटल मिलाकर कितना होता है? 100। वैसे तो आपका पर पेपर 100 का होगा, लेकिन 20 नंबर रेगुलर वालों के कॉलेज से जाते हैं यूनिवर्सिटी को। बाकी प्राइवेट वालों के तो 80 नंबर के अकॉर्डिंग जितना अच्छा लाओगे परसेंटेज, वो जेन्यू वाले 20 नंबर के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो जान लीजिए। अभी देखिए, पेपर आपके पार्ट अ और पार्ट ब में आएगा। अ के अंतर्गत आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन आपकी 2 नंबर का होगा। इस अकॉर्डिंग आपके 20 नंबर्स तो यहाँ से आ जाएंगे। और जो आंसर लिखना है आपको, वो आपको 30 to 50 वर्ड में लिखना है। 30 to 50 वर्ड्स, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, आंसर आपको जो लिखना है, आंसर लिखना है ना, वो बता रहा हूँ। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। तो पर पेपर का बता रहा हूँ, हर पेपर में यही सिस्टम रहेगा। यहाँ पर आपके वैसे आएंगे तो 10 प्रश्न, लेकिन वो है ना, क्या है कि अथवा वाले प्रश्न होंगे। क्या होंगे? अथवा वाले। इसलिए आपको उसको ध्यान नहीं देना। आपको एक्चुअल में करने कितने प्रश्न? 5 प्रश्न करने हैं। और पर प्रश्न आपके 12 नंबर का होगा। इस अकॉर्डिंग आपके 60 नंबर। ये तो 20 और 60 80 हो गए। अब यहाँ की जो वर्ड लिमिट है ना, वो 500 वर्ड है। कितनी वर्ड है? 500 वर्ड है। ये आप सबको पता होगा। और ध्यान रखना, आपके टोटल 5 पेपर आपको सिलेक्ट करने हैं। कितने पेपर होंगे आपके? एमए फर्स्ट हो या थर्ड हो, 5 पेपर होंगे। और एवरी पेपर, यानी जो हर पेपर है ना, एवरी पेपर मोस्ट ऑफ 5 यूनिट होगी। कितनी यूनिट होगी? 5 यूनिट होगी, ठीक है। और हर यूनिट से सवाल आएंगे। जैसे यहाँ पर 5 यूनिट है तो हर यूनिट से 2 2 आ गए, और यहाँ पे हर यूनिट से 1 1 करना है। तो इस प्रकार से ये एग्जाम पैटर्न हो गया, ठीक है ना। और टाइम दिया जाएगा आपको, सेमेस्टर एग्जाम का बता रहा हूँ, टाइम आपको 3 घंटे दिया जाएगा। कितना घंटे दिया जाएगा? 3 घंटे में आपको ये पेपर करना होगा। क्लियर? ये एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया, पासिंग क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। चलो अब सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा था, आपको सिलेबस में समझना होगा। तो यहाँ पर मैं सीधे फुल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस बताने जा रहा हूँ, कैसे पेपर सेलेक्ट करना है, एग्जाम फॉर्म में कौन से पेपर लेने हैं। क्योंकि बहुत सारे पेपर होंगे, लेकिन ईजी पेपर कौन सा आपको सिलेक्ट करना है और उसकी तैयारी करना है, और सिलेबस कौन सा होगा। हम देखिए, यहाँ पर वही कंप्लीट डिटेल बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको फटाक से एक बार मैं सिलेबस के ऊपर ले आ जाता हूँ। देखिए, मास्टर ऑफ आर्ट पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको फुल ऑफ कर लेता हूँ।
फुल अप करके ही समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी वे पे समझ में भी आ जाएगा। क्लियर? देखिए, ये जो सिलेबस है वो नया पैटर्न यानी 24-25 के पैटर्न पर आधारित बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सबसे फुल ऑफ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पेपर होंगे ना वो कैसे सिलेक्ट करना, बाकी सब जानने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, दिख रहा है यहाँ से आपको। पहले मैं आपको बता रहा हूँ पेपर फर्स्ट, मतलब सेमेस्टर फर्स्ट का। दो सेमेस्टर फर्स्ट में ना टोटल आपको कितने पेपर सिलेक्ट करने, 5 पेपर सिलेक्ट करने प्यारे विद्यार्थियों। कितने करने हैं? 5 पेपर आपको सिलेक्ट करने हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके क्या लिखा है, यहाँ से अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो हम बता देते हैं कि ये जो तीनों पेपर है ना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तो कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी है, यानी तीनों पेपर तो आपको लेने ही लेने, ठीक है। ये तीन तो हो गए कंफर्म आपके, ये तीन हो गए कंफर्म यहाँ से, ठीक है ना। ये तीनों क्या हो गए? कंफर्म। ओके, फिर आगे बात करते हैं। आपको ये ग्रुप है, देखो ये तीन का ग्रुप, ये तीन का ग्रुप। अब इनमें से एक सिलेक्ट करना है और इनमें से एक सिलेक्ट करना है। टोटल आपको 5 सिलेक्ट करना है, तो मतलब 3 तो ऊपर हो गए। अब आगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ ना तो आप ये पेपर सिलेक्ट करना, ये वाला पेपर आपको फोर्थ वाला करना है, क्योंकि 3 पेपर तो आपके यहाँ पर आ गए, एक पेपर आपके यहाँ आ जाएगा। ये पेपर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपने थर्ड ईयर का सेकेंड पेपर जो पढ़ा है ना वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से एक पेपर और सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ से अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रल लॉ ये कर सकते हैं, लेकिन इससे बढ़िया रहेगा आप रिसर्च मेथोडोलॉजी कीजिए। वैसे नया पेपर है, बिल्कुल नया है, थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी आपकी सूझ है, आप जो भी लेना चाहें। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने तो आपको ये सूझ करवाया था, थोड़ा अलग है, बाकी तो सब आपने पढ़े हुए, सिर्फ आपके यही एक नया पेपर होगा एमए फर्स्ट में, ठीक है। ये एक और ले लिया, तो देखो 3, 4 और 5 कितने हो गए? 5 हो गए। समझ में आ गया? तो ये है आपके पेपर। पेपर का नाम क्या देखो, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट पेपर था। इंटरनेशनल पॉलिटिकल थॉट थर्ड ईयर में, ध्यान रखना ये आपका फर्स्ट पेपर था। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ये फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थर्ड ईयर का सेकंड पेपर है ये आपका। फिर यहाँ पर नेक्स्ट, हाँ इन ग्रुप में से ले लिया। फिर इनमें से रिसर्च मेथोडोलॉजी इन पॉलिटिकल साइंस, ये बिल्कुल नया है और आप पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे, इसलिए ये नया आपको दिला दूँ, ठीक है। फिर सेकंड सेमेस्टर की तो अभी जरूरत नहीं है। अब सीधा मैं आपको थर्ड सेमेस्टर बता रहा हूँ, जो यहाँ पर एमए थर्ड सेमेस्टर है पॉलिटिकल साइंस में, उसका सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें भी इस बार है ना आपको कंपलसरी नहीं बताया गया है कि इस बार आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप कौन से, 1 2 3 और ये। तो यहाँ पर देखिए सिंपल, पहले क्या कहा गया है, अच्छे समझ लीजिएगा, ठीक है ना। कि देखो यहाँ पर ये दोनों कंपलसरी है, इधर दोनों कंपलसरी है, ठीक है। तो दोनों कंपलसरी यानी एक पेपर तो आपका ये हो गया, 1 2 पेपर ये हो गया। 2 क्या लिखा है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है ना। और मैं पूरा सिलेबस बताऊं इससे पहले आपको बता देता हूं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अगर पॉलिटिकल के नोट्स अगर आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू सीरीज वाइज, तो आपको डाउनलोड करना है हमारी ऐप का नाम है क्लासी सेट, ठीक है। वहाँ से आपको कोर्स, एक ही कोर्स में पूरे 500 पेपर के मिल जाएंगे। और थर्ड सेमेस्टर के बिल्कुल अभी प्रिपेयरिंग है, वैसे कोर्स है उसमें डाल दिया गया, लेकिन और भी आने वाले हैं। तो जुड़ जाइएगा और आप यहाँ पर अपने आप को एक ऐसा महसूस पाएंगे कि आपको सब चीज़ें मिल गई है, ठीक है। चलो, तो ये 2 पेपर तो हो गए थर्ड सेमेस्टर वालों के। इसके अलावा फिर क्या कहा गया कि इन तीनों में से कोई एक पेपर सेलेक्ट करना है। देखो डिसिप्लिनरी, स्पेसिफिक, इलेक्ट्रिक, डिसीजन, एनी वन एक लेना है। तो पॉलिटिकल एथिक्स लें, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ लें या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लें, तो आपको ये लेना, ये मेरे हिसाब से ईजी रहेगा। बाकी आपकी चॉइस, आप क्या लेना चाहते हैं, ठीक है ना। 3 ये हो गए। अब एक इन ग्रुप में से लेना है, एनी वन लिखा है ना, यानी नेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस, कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी। तो मैंने ये पेपर सेलेक्ट करवाया स्टूडेंट को। कौन सा करवाया ये, क्योंकि एज आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज, तो मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये गाइड कर दूँ, इसीलिए ये आपकी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं। तो अब ये रहा आपका नेक्स्ट वाला ग्रुप, इनमें से आपको कोई एक लेना है। तो यहाँ पर फॉरेन पॉलिटिकल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड बेसिक इन द राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। तो यहाँ पर आप ये वाला लीजिए। यस, ये बहुत बढ़िया है अपनी पंचायती राज व्यवस्था और प्रशासन के बारे में। तो इस तरह से थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया कि टोटल आपको 5 पेपर सेलेक्ट करने, उनके नोट्स वगैरह कैसे मिलेंगे वो भी बता दिया। अब हम सिलेबस पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सिलेबस ज़्यादा मैं पढ़ूंगा नहीं, बस मैं बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में सामने लाऊंगा। देखिए, ये है आपका पहला पेपर, ठीक है।
मतलब यहाँ पर भी फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ ना वो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बता रहा हूँ, तो जल्दी से ले लीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर मैं गिनती लिखता जाऊँगा, ठीक है। ये पहला पेपर, ठीक है, पहला पेपर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, अब इसकी क्लास है ना अपने ऑनलाइन अवेलेबल है, जो भी मैं बीए वालों को पढ़ा रहा हूँ वही आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखिए ये आपका सेकंड पेपर में गिनती लिखते जा रहा हूँ, इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्योरी। इसकी क्लासेज भी आपकी अवेलेबल है, थर्ड ईयर को जो पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत तीसरा पेपर है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है ना। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बीए फर्स्ट ईयर वालों का सेकंड पेपर था और इस बार सेकंड सेमेस्टर में ये पढ़ाया मैंने, ओके, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा पेपर जो मैंने आपको सिलेक्ट करने के लिए बताया था, तो ये हो गया तीसरा पेपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। और ये आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा थर्ड सेमेस्टर, थर्ड ईयर वालों के अंतर्गत सेकंड पेपर में ये, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। फिर आपको चौथा पेपर सिलेक्ट करना है, तो ये तो मैंने आपको सिलेक्ट करवाया ही नहीं है, जो सिलेक्ट करवाया है वो बता देता हूँ, ये वाला, ठीक है ना, स्टेट पॉलिटिक्स। एक मिनट में कितने पेपर भी सिलेक्ट करवा दिए आपको ऊपर, 3 हो गए ना, ठीक है, 3 हो गए। 3 के बाद स्टेट पॉलिसी इंडिया, द स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, नेशनल करेक्टर, डोमीटर, रीजनल अफेयर गवर्नमेंट। एक मिनट, मैंने इसके अलावा और भी क्या करवाया है, ये तो उस ग्रुप में से था। यस, ये है पांचवा पेपर, ये पांचवा पेपर है। इसका मतलब यहाँ पर मैंने आपको ये जो दिया है ना, ये वाला आपका चौथा पेपर, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, ले लिया। चलो अब ये पांचवा पेपर जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा, रिसर्च मैथोलॉजी, ठीक है, रिसर्च मैथोलॉजी का ये है 5 यूनिट का सिलेबस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। यस, ले लिया होगा। चलो अब आगे थर्ड सेमेस्टर वालों की बात करते हैं, थर्ड सेमेस्टर वालों को सिलेबस की, ठीक है। ये जो सेकंड वाला है, ये भी सेकंड का है, सेकंड सेकंड सेकंड, और अब है थर्ड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर, थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, पूरे 5 यूनिट है, स्क्रीनशॉट खचा करके, क्लियर। चलो हो गया। अब आगे बात करते कंपलसरी दूसरा जो पेपर, कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा पेपर, पूरी 500 यूनिट है, खचाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया। चलो ये जो है ना, ये भी अवेलेबल अपने क्लास, बिल्कुल आप बस ढूंढना, आपको जो टॉपिक है ना, मी एंड माई टू क्लास की यूट्यूब पे जाना और जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो ढूंढना, आंसर मिल जाएगा, क्लियर। चलो आगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये हमने तीसरा पेपर लिया, ये हमने तीसरा पेपर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तीसरा पेपर यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है पब्लिक लॉ, ये हमने सेलेक्ट किया नहीं है। इसके बाद पॉलिटिकल एथिक्स, ये हमने सेलेक्ट किया नहीं है। इसके बाद नेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये हमने सेलेक्ट किया नहीं है। कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन, यस, ये है अपना चौथा पेपर, यानी नंबर ऑफ फोर्थ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, ये हमने सेलेक्ट किया है। इस बार आप एग्जाम फॉर्म भरोगे ना तो पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जल्दीबाजी मत करना, ये सही बता रहा हूँ, वैसे करना, ठीक है। ले लिया। चलो अभी लास्ट पेपर, ठीक है ना, लास्ट पेपर यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ वो ले लीजिए, इजी रहेगा आपके पढ़ने के हिसाब से भी, ठीक है ना। ये है आपके 5वां पेपर थर्ड सेमेस्टर का, ओके, और टोटल 5 यूनिट आपके पास है, समझ में आ गया। यस, तो बिल्कुल इस प्रकार से आपको टोटल मैंने बता दी। और ये भी मैं बता दूं कि आपको इनके जो पढ़ने के लिए आपको जो नोट्स चाहिए वो हमारी ऐप क्लासी सेट ऐप पर आपको जाना है। वैसे अभी ऑफर भी चल रहा है, तो जाइए और ले लीजिएगा, ठीक है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यानी आपको अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो बस आप ऐप पर जाइए, डाउनलोड कीजिए, आपको जो मैंने बताया वही पेपर आपको वहाँ नोट्स मिल जाएंगे और उसी की तैयारी आपको करनी है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं और अपने बाकी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार की डिटेल है बहुत कम अवेलेबल होती है, लेकिन हम JNU के लिए यहाँ अपने स्टूडेंट की पूरी हेल्प करेंगे। तो शेयर इट, लव इट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।